क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि पूरी दुनिया आपसे कुछ और बनने की जिद कर रही है, लेकिन आपके दिल में कोई और रास्ता चलने की चाह है? सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है, जहां आपका हर दिन एक जंग है, जहां आपका भविष्य, आपकी किस्मत, सब कुछ उस एक फैसले पर टिका है जो आपके हाथ में कभी था ही नहीं। यही कहानी है फोर्थ विंग की नायिका की, वायलेट सोरेंगेल की। एक ऐसी लड़की जिसे किताबें पढ़ना पसंद है, इतिहास से प्यार है, लेकिन उसे जबरन भेज दिया जाता है बसगियत वॉर कॉलेज में, वो भी एक ऐसे सेक्शन में जहां लोग या तो ड्रैगन से बंध जाते हैं या फिर मर जाते हैं। अब जरा रुकिए, ये कोई आम फैंटेसी नहीं है। यहां ड्रैगन है, लेकिन वो किसी मासूम या प्यारे जीव की तरह नहीं। वो ताकतवर हैं, खतरनाक हैं, और वो सिर्फ उसी इंसान को चुनते हैं जो वाकई में लायक हो। वायलेट लायक है या नहीं, ये तो बाद में pता चलता है, लेकिन शुरुआत में उसके खिलाफ सब कुछ है। वो कमजोर है, पतली है, ट्रेनिंग नहीं हुई है, और उसके अपने ही साथी उसे खत्म करना चाहते हैं। यहां सर्वाइवल एक खेल नहीं, एक जरूरत है। और इस कहानी में लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं होती। यहां राजनीति है, मैनिपुलेशन है, धोखा है, और एक बहुत ही इंटेंस रोमांस भी। अब सोचिए, जब आप किसी ऐसे इंसान से प्यार में पड़ जाएं जो कभी आपका दुश्मन रहा हो, जो आपकी जान ले सकता है, लेकिन साथ ही आपकी जान बचाने के लिए सबसे बड़ा खतरा भी उठाता है। वायलेट और ज़ेडेन की केमिस्ट्री इस कहानी का सबसे धमाकेदार हिस्सा है। उनका रिश्ता भरोसे, शक, दर्द और जुनून से भरा हुआ है। ज़ेडेन रियर्सन वो लड़का जिससे वायलेट को दूर रहना चाहिए था, क्योंकि वो रिबेल है, और वायलेट की माँ ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, दिल को कोई लॉजिक समझ नहीं आता। अब बात आती है ट्रेनिंग की। बसगियत वॉर कॉलेज में हर दिन एक परीक्षा है। लोग छत से नीचे गिरा दिए जाते हैं, एक गलती और मौत तुरंत मिलती है। यहां प्रोफेसर्स भी दया नहीं करते। हर पल आपको साबित करना होता है कि आप इस दुनिया में रहने लायक हैं। वायलेट की माँ, एक जनरल, चाहती है कि उसकी बेटी एक फाइटर बने, और वायलेट अपने डर को हर दिन चबाकर निगलती है। वो कभी कभी टूटती है, लेकिन हार नहीं मानती। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़, जब वायलेट का सामना होता है उन ड्रैगन्स से। क्या ड्रैगन उसे चुनेंगे या वो उसे जला देंगे? यहां से कहानी लेती है एक और तेज मोड़, क्योंकि वायलेट को सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी है, उसे एक ऐसा राज भी मालूम होता है जो इस पूरी दुनिया को हिला सकता है। चौथी विंग में फैंटेसी है, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरा ह्यूमन इमोशन छुपा है। हम वायलेट से रिलेट करते हैं, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसे हालातों से गुजरे हैं जहां हमें खुद को प्रूव करना पड़ा है। हम डरते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। कभी हम अकेले होते हैं, लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं। वायलेट की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हिम्मत सिर्फ ताकत से नहीं आती, हिम्मत आती है अंदर की आग से। और सबसे खूबसूरत बात, वायलेट कभी परफेक्ट नहीं बनती। वो हर रोज सीखती है, गिरती है, लड़ाई के बीच भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ती। वो रोमांटिक फीलिंग्स रखती है, लेकिन खुद को किसी के पीछे खोती नहीं। वो अपने दोस्त, अपने प्यार और अपने विश्वास के लिए खड़ी रहती है। इस किताब का टोन, इसकी दुनिया, इसके कैरेक्टर्स इतने शानदार हैं कि जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हो तो आप खुद को रोक नहीं पाते। हर चैप्टर के बाद एक नया ट्विस्ट, हर मोड़ पर एक नया शॉक, और हर इमोशन एकदम दिल में उतरता हुआ। चौथी विंग सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जंग है, डर के खिलाफ, परिस्थितियों के खिलाफ, और सबसे बढ़कर खुद की सीमाओं के खिलाफ। और ये किताब हमें बताती है कि कभी कभी हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। कभी हमारे पंख नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें उड़ना होता है। तो अगर आपके अंदर भी कभी किसी ने कहा है तुम ये नहीं कर सकते, तो वायलेट की कहानी सुनो, क्योंकि उसने भी सुना था, लेकिन वो फिर भी लड़ी, और उसी लड़ाई में उसे फोर्थ विंग मिला। एंडिंग पार्ट फॉर वीडियो। अगर वायलेट की ये कहानी आपको छू गई हो, अगर आपने भी कभी अपने डर से लड़ाई लड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आप किस मोड पर वायलेट जैसे बने थे। और हाँ, ऐसी ही दमदार और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, आपके अंदर भी एक विंग है, बस उड़ान भरने की देर है।